दी है, उस पर बुलडोजर चला दिया है इस बिल के माध्यम से। ये बिल मुख्य तौर पर 3 लोग या संस्थानों की कंटेम्प्ट में है, उनका अपमान करता है। पहला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसके यूनैनिमस कॉन्स्टिट्यूशन जज बेंच जजमेंट को पलटने के लिए यह बिल लाया गया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को खुली चुनौती है कि आपको जो ऑर्डर पास करना है, जजमेंट देना है, दीजिए, हम कानून लाकर आपका जजमेंट बदल देंगे। दूसरी इंसल्ट या अपमान है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, जिसे इस समिति से हटा दिया गया है। जो सुप्रीम कोर्ट ने समिति बनाई थी, उस समिति में से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर एक मनोनीत कैबिनेट मंत्री को डाल दिया गया है। तो ये तौहीन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। और तीसरी और सबसे आखिरी और सबसे बड़ी इंसल्ट है ये बीजेपी के मार्गदर्शक, बीजेपी के संस्थापक लाल कृष्ण आडवाणी की, जिन्होंने खुद कहा था कि निष्पक्ष समिति जो सरकार के नियंत्रण में ना हो, वो चुनाव आयोग का गठन करे। ये समिति जो इस बिल के माध्यम से भाजपा सरकार बनाना चाहती है, ये समिति जिस मर्जी को चाहे चुनाव आयुक्त घोषित कर सकती है। यहां तक कि अपने किसी पार्टी के सदस्य को भी, पार्टी के सिंपथाइजर को भी या पार्टी के यसमैन को भी चुनाव आयुक्त घोषित कर सकती है। खतरनाक कानून है जो पूरी तरीके से यह सुनिश्चित कर देगा कि भारत देश, जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता था, वो आज मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाएगा। ये बिल नहीं है, बिलडोजर है, जिसके जरिए केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पूरी तरीके से समाप्त कर दी है, उस पर बुलडोजर चला दिया है इस बिल के माध्यम से। यह बिल मुख्य तौर पर 3 लोग या संस्थानों की कंटेम्प्ट में है, उनका अपमान करता है। पहला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसके यूनैनिमस कॉन्स्टिट्यूशन जज बेंच जजमेंट को पलटने के लिए यह बिल लाया गया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को खुली चुनौती है कि आपको जो ऑर्डर पास करना है, जजमेंट देना है, दीजिए, हम कानून लाकर आपका जजमेंट बदल देंगे। दूसरी इंसल्ट या अपमान है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, जिसे इस समिति से हटा दिया गया है। जो सुप्रीम कोर्ट ने समिति बनाई थी, उस समिति में से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर एक मनोनीत कैबिनेट मंत्री को डाल दिया गया है। तो ये तौहीन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। और तीसरी और सबसे आखिरी और सबसे बड़ी इंसल्ट है ये बीजेपी के मार्गदर्शक, बीजेपी के संस्थापक लाल कृष्ण आडवाणी की, जिन्होंने खुद कहा था कि निष्पक्ष समिति जो सरकार के नियंत्रण में ना हो, वो चुनाव आयोग का गठन करे। यह समिति जो इस बिल के माध्यम से भाजपा सरकार बनाना चाहती है, यह समिति जिस मर्जी को चाहे चुनाव आयुक्त घोषित कर सकती है। यहां तक कि अपने किसी पार्टी के सदस्य को भी, पार्टी के सिंपथाइजर को भी या पार्टी के यसमैन को भी चुनाव आयुक्त घोषित कर सकती है। खतरनाक कानून है जो पूरी तरीके से यह सुनिश्चित कर देगा कि भारत देश, जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता था, वो आज मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाएगा। ये बिल नहीं है, बिलडोजर है, जिसके जरिए केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पूरी तरीके से समाप्त कर दी है, उस पर बुलडोजर चला दिया है इस बिल के माध्यम से। यह बिल मुख्य तौर पर 3 लोग या संस्थानों की कंटेम्प्ट में है, उनका अपमान करता है। पहला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसके यूनैनिमस कॉन्स्टिट्यूशन जज बेंच जजमेंट को पलटने के लिए यह बिल लाया गया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को खुली चुनौती है कि आपको जो ऑर्डर पास करना है, जजमेंट देना है, दीजिए, हम कानून लाकर आपका जजमेंट बदल देंगे। दूसरी इंसल्ट या अपमान है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, जिसे इस समिति से हटा दिया गया है। जो सुप्रीम कोर्ट ने समिति बनाई थी, उस समिति में से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर एक मनोनीत कैबिनेट मंत्री को डाल दिया गया है। तो ये तौहीन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। और तीसरी और सबसे आखिरी और सबसे बड़ी इंसल्ट है ये बीजेपी के मार्गदर्शक, बीजेपी के संस्थापक लाल कृष्ण आडवाणी की, जिन्होंने खुद कहा था कि निष्पक्ष समिति जो सरकार के नियंत्रण में ना हो, वो चुनाव आयोग का गठन करे। यह समिति जो इस बिल के माध्यम से भाजपा सरकार बनाना चाहती है,